नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास सर की कोचिंग में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर अपना टॉपिक कहाँ चल रहा था? मैंने आपको पिछली वीडियो में आप लोगों को जो 2 से 3-4 वीडियो डाल चुकी हैं, उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जो सारे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको यूज़ ऑफ सो दैट पढ़ा दिया है, यूज़ ऑफ टू टू पढ़ा दिया है, सो दैट के स्थान पर टू टू का पढ़ा दिया है, टू टू के स्थान पर सो दैट का पढ़ा दिया है ना? ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं हमारे, ठीक? इसी प्रकार मैंने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में पढ़ाया था यूज़ ऑफ अ, पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपका यूज़ ऑफ टू टू के स्थान पर सो दैट का यूज़ सिखाया था मैंने, है ना? और मैंने बताया था उस लास्ट की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं लेकर आ रहा हूँ यूज़ ऑफ अनलेस। क्या लेकर आ रहा हूँ? यूज़ ऑफ अनलेस, जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं यूज़ ऑफ अनलेस, ठीक है? जी, तो अनलेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है आपका अनलेस के स्थान पर इफ के स्थान पर अनलेस का यूज़ और अनलेस के स्थान पर इफ का यूज़। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है दोस्तों? तो अपन आज जानते हैं, टॉपिक पर आते हैं सीधे। क्या लिखा है यहाँ पे? यूज ऑफ अनलेस। आई एम अनलेस के बारे में समझेंगे और इससे क्वेश्चन बनता है आपका इफ के स्थान पर अनलेस का यूज। 1 नंबर का पक्का आता है, हर साल आता है पेपर में दोस्तों, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अनलेस का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? यदि नहीं होता है। क्या होता है? अनलेस का हिंदी अर्थ यदि नहीं होता है, ठीक है? फिर क्या लिखा है? यह कंडीशन शर्त का बोध कराता है। मतलब इसमें कंडीशन होती है, जब भी अनलेस का यूज होता है तो उसमें कंडीशन होती है अपनी, ठीक है? अनलेस अपने आप में क्या होता है? अनलेस अपने आप में क्या होता है? एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है? अपने आप में नेगेटिव होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं? कभी नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसका यूज है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अनलेस का यूज करते हैं, ठीक? ये तो अनलेस के बारे में बेसिक सी जानकारी होगी। एक नोट लिखा है मैंने, इसमें नोट में क्या लिखा है देखते हैं। क्या लिखा है? अनलेस वाला सेंटेंस हमेशा कैसा बनेगा आपका? अफर्मेटिव बनेगा। जब भी आपको अनलेस वाला सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा ध्यान रखना, अनलेस वाला सेंटेंस क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे। लेकिन अर्थ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव रहता है। भले ही अफर्मेटिव बना रहे हैं आप, लेकिन अर्थ जो मीनिंग निकलेगा ना, वो नेगेटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। और दूसरा वाक्य अर्थ के अनुसार, मतलब कहने का अर्थ है, जो अनलेस का दूसरा सेंटेंस होगा, जो अपन होगा ना वहाँ पे है ना आपका नेगेटिव व अफर्मेटिव दोनों मीनिंग निकल सकते हैं आपके। अफर्मेटिव भी और नेगेटिव दोनों मीनिंग निकल सकते हैं आपके, ठीक है दोस्तों? दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता कैसे वो बहुत जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। किससे बनता है? यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के नाम से बनता है क्वेश्चन। ऐसे आपको लिखा मिलेगा टू, ठीक? या हिंदी में सीधा सीधा बोले हम, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, ठीक? ये कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिखे। इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे अच्छे से और सीखेंगे कि सर इफ के स्थान पर अनलेस का यूज कैसे करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहले इफ वाले वाक्य में इफ के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का करेंगे। सर हमें क्या समझ में आया सर? सर हमें समझ में आया कि सर इफ के स्थान पर किसका यूज करेंगे? अनलेस का। मतलब इफ को हटा देंगे, क्या लगाएंगे? अनलेस। फिर क्या लिखा? यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट डोंट आता है तो डू नॉट को हटा देते हैं। कहने का अर्थ है, यदि इफ वाला सेंटेंस आपका डू इफ वाले सेंटेंस में आपका डू नॉट आता है तो क्या करेंगे? हम डू नॉट को हटा देते हैं। इसी प्रकार क्या लिखा है? इसी प्रकार यदि डज नॉट डू डजंट आता है तो क्या करेंगे? हम डज नॉट को हटा देंगे। क्या कर देंगे? डज नॉट को हटा देंगे और मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे? हम एस ई एस जोड़ेंगे, जो कि मैंने इसमें लिखा है, देखो, है ना? डज नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का यूज करते हैं, ठीक? फिर यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार डिड नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे? मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक? सर मैं क्या समझ में आया सर? यदि इफ वाले सेंटेंस में आपका डू नॉट है तो उसे हम हटा देंगे। इसी प्रकार अगर डज नॉट आ जाए तो डज नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ हम क्या जोड़ेंगे? एस ई एस या आई एस जोड़ेंगे, ठीक? और फिर मैंने बताया इसी प्रकार में डिड नॉट आए तो डिड नॉट को हटाकर क्या लगाएंगे? मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक दोस्तों? फिर क्या लिखा है? यदि इफ वाली बात में इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा, मतलब इन तीनों हेल्पिंग वर्ब कौन? डू नॉट के अलावा, डज नॉट के अलावा, है ना, डिड नॉट के अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, है ना, कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब जैसे आपके इज आर एम है, वाज वर्ब है, हैड हैज हैव है, अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आती है ना तो हम क्या करेंगे? है ना, कोई और हेल्पिंग वर्ब आता है और कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे? यूज करेंगे। मतलब उन्हें हम हटाएंगे नहीं, ठीक है? इज आर एम को नहीं हटाएंगे, बॉस को नहीं हटाएंगे। अगर इनमें इज नॉट होगा तो नॉट को हम हटा देते हैं, बस केवल इज रहेगी। कुल मिला के आपको क्या समझ में आया सर? कि अनलेस वाला सेंटेंस हमें क्या बनाना पड़ेगा? अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो इज नॉट होगा तो नॉट तो हट जाएगा ना, तो कौन बचा फिर? इज बचा हुआ, तो इज लिखेंगे हम।
इसी प्रकार कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आर एम वाज वर उनके साथ में नॉट लगा तो नॉट तो हटा देंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखेंगे हम लोग। ठीक, फिर क्या लिखा हमें, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में क्या करेंगे, नॉट जोड़ देते हैं। यदि आपका इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा सेंटेंस जब बनाएंगे अनलेस का दूसरा सेंटेंस होगा ना, उसमें क्या करेंगे हम, नॉट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, नॉट। पर एक कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, नॉट हम तभी जोड़ेंगे, है ना, लेकिन वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फेल शब्द। अगर वाक्य में फेल शब्द है तो आप नॉट नहीं जोड़ोगे। ठीक है, अगर फेल शब्द नहीं है तो जोड़ देगा। समझ में आ रही, कब जोड़ोगे जी, जब इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, और जब अनलेस वाला बनाना तो अनलेस का दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव बना देंगे। आया था दोस्तों। अब इसके जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखा दिए आपको दोस्तों। अब इसके क्वेश्चंस है ना हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बन नहीं पा रहे थे। तो अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेके आएंगे इसके बहुत सारे 8 से 10 क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और बने रहिए विकास सर की कोचिंग के साथ, और हमारा साथ दीजिए और अपने नंबर्स को अच्छे कीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।